हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में ठहराव के टॉपिक को कवर करेंगे। ठहराव को ही करार कहते हैं और इसे ही एग्रीमेंट भी कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2E में इसे परिभाषित किया गया है। धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाते हैं। आसान भाषा में बात करूँ तो जब भी कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रस्ताव करेगा और सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा, ये ठहराव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए बी को 50,000 रुपये में अपनी मोटरसाइकिल बेचने का प्रस्ताव करता है तथा बी ए के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में ए और बी के मध्य ठहराव का निर्माण हुआ है। क्या क्या आवश्यक तत्व है इनको भी पढ़ते हैं। ठहराव के लिए सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है वो है कम से कम 2 पक्षकारों का होना। तो एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। बिना 2 पार्टीज़ के ठहराव बन ही नहीं सकता। जो व्यक्ति प्रस्ताव करेगा उसे प्रस्तावक कहेंगे और जिस व्यक्ति के समक्ष ऐसा प्रस्ताव किया जाएगा उसे प्रस्ताव ग्रहीता कहेंगे। नंबर दो वचनों का आदान प्रदान। एक ठहराव के लिए ठहराव के दोनों पक्षकारों के बीच वचनों का आदान प्रदान होना अनिवार्य है। नंबर 3 प्रतिफल का होना। एक ठहराव में प्रतिफल का होना अनिवार्य है। ठहराव में जब प्रतिफल हो जाता है, प्रस्ताव और स्वीकृति ये दोनों मिलकर के बनते हैं वचन, और जब वचन में प्रतिफल आ जाता है तो ये बन जाता है ठहराव। तो एक ठहराव में प्रतिफल का होना अनिवार्य है। ठहराव के पक्षकारों में आपसी वचन ही एक दूसरे के लिए ठहराव का निर्माण करते हैं। अब विधिक बाध्यता की दृष्टिकोण से ठहराव को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वे ठहराव जिन्हें राजनियम के द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। वो एग्रीमेंट जिन्हें कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है वो तो बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, वो तो अनुबंध बन जाएंगे। लेकिन वो ठहराव जिन्हें कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता वो फिर ठहराव ही बने रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल, एक घरेलू ठहराव, पारिवारिक ठहराव, सामाजिक ठहराव, राजनीतिक ठहराव, अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, बिना स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव, बिना प्रतिफल के ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, बाजी के ठहराव, असंभव घटना पर आधारित ठहराव, असंभव कार्य करने के ठहराव, भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव। तो एग्रीमेंट जिन्हें कानून द्वारा लागू करवाया जा सकेगा वो तो बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, और जिन्हें लागू नहीं करवाया जा सकेगा कानून द्वारा तो वो बने रहेंगे ठहराव, वो एग्रीमेंट ही बने रहेंगे। उनकी कोई विधिक बाध्यता नहीं होगी, उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा।